को कभी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न आने से भगवान वरुण का अपराध लगता, दोष लगता, और वरुण के अपराध के साथ साथ भगवान सूर्य का अपराध लगता, क्योंकि जल के अधिष्ठात्री देव वरुण देव हैं और भगवान सूर्य प्रकाशक हैं। भगवान सूर्य का भी अपमान होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी गोपियों ने कहा हम तो वैसे करूंगी, कौन जाएंगे उतने अंधेरे में, मैं जो करती हूं अच्छी ही करती हूं। जिसके साथ ज्यादा नजदीकी आपके बात को नहीं जल्दी से मानेगा। तीन व्यक्ति जो है ना, तीन व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। एक तो आपकी पत्नी कहेगा हो हमें समझाने आए, आज हमें समझाने आए, पत्नी नहीं मानने को। परिवार, जिस परिवार के पास में ज्यादा रहे हो ना, वो भी तुझे नहीं मानेंगे। कल तक तो मेरे पास में ऐसे था, आज देखो ऐसे हो गए, वो नहीं मानने को तैयार। और पड़ोसी, ये पड़ोसी महाराज कहेगा देखो कल तक तो भीख मांग करके खाता था, आज जहाज पर उड़ता है, तेरी नजर से देखता रहेगा हमेशा। ये तीन कभी मानने को तैयार नहीं। भगवान कृष्ण तो ये गोपियों के साथ ज्यादा ही रहे हैं। कहा कल तक तो मेरे साथ ऐसे करती, ठीक हूं। कहा ठीक है देवी मत नहाओ। कहा नहीं मानूंगी। कहा वैसे नहीं मानने वाली है, चलो लीला के माध्यम से मनाएंगे। सो भगवान आज रात्रि में गोपी सबके सब सोई, मेरे कन्हैया भी सो गए। बड़ा सुंदर महीना है। भगवान श्री सुखदेव कहते कि हेमंते प्रथमे मासी ब्रज कुमारी का चेरु हव्या कात्यान्य अर्चनम वर्त। हेमंत का पावन महीना, बड़ा ही सुंदर शुक्ल पक्ष है, बड़े ही सुंदर उस समय मौसम था अनुकूल। आज ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण गोपी जगी और जगने के बाद जल्दी जमुना स्नान कर लिए। मेरे कन्हैया भी जग गए। गोपी वहां जा रही है, कन्हैया यहां से पीछे पीछे जा रहे हैं। गोपी जाते जाते जमुना जी के तट पर गई और जाने के बाद में सारे वस्त्र को उतार दी और निर्वस्त्र होकर के वस्त्र को ऊपर में रख दी और निर्वस्त्र होकर के जमुना में प्रवेश कर गई। अब तो झूम झूम के नहाने लगी। वो उसके ऊपर जल फेंके, वो उसके ऊपर जल फेंके, वो उसके ऊपर जल फेंके, जल क्रीड़ा करते हुए सब नहा रही है। मेरे कन्हैया ने देखा कि गोपी अब नहाने में विभोर हो गई है। मेरे कन्हैया गए दौड़ करके, जितने वस्त्र रखे हुए थे सबको ऐसे लिया और ऐसे ले करके एक साड़ी के ऊपर में सारी साड़ी को दे दिए और उसको पोटली बांध लिया। और पोटली बांध करके मेरे कन्हैया सीधे कदम के पौधे पर चढ़ गए। जैसे मेरे कन्हैया कदम के पौधे पर चढ़े, सो तो महाराज गोपी झूम झूम करके नहाती रही, नहाती रही, नहाती रही। अब देखा कि प्रकाश होने वाला है, साफ होने वाला है, को आ जाएंगे। कहा बहन बहन देखो अब उजाला होने वाला है, चलो हम लोग लौट चलते हैं। हाँ हाँ चलो बहन। सो गोपी बाहर देखी तो मेरा वस्त्र ही नहीं। अरे बहन बहन मेरा वस्त्र कहाँ है? बहन वही तो रखी थी। अरे वस्त्र कहाँ है? अरे बहन वही तो रखी थी। अरे बहन बहन मेरा वस्त्र कहाँ है? अरे वही तो रखी थी, न जाने क्या हुआ। सो तो सब गोपी व्याकुल, पूरब देखा कहीं नहीं देखा, पश्चिम देखा कहीं नहीं देखा, उत्तर देखा कहीं नहीं, दक्षिण देखा कहीं नहीं। कहा बहन मेरा वस्त्र क्या हुआ? वस्त्र क्या हुआ? कहा मालूम नहीं क्या हुए, हम तो आप कहीं का नहीं रहे, लोग आ जाएंगे क्या कहेंगे, और देखो हम बाहर निकलने वाला लायक भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। सो गोपी जब गौर से कदम के वृक्ष के ऊपर जब देखी ना, तो देखने के बाद देखती है कि कन्हैया एक नारी में सारे कपड़े को बांध करके लटकाए हैं और श्रीमान जी खिलखिल 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 करके हंस रहे हैं। जो मेरे कन्हैया खिलखिल करके हंस रहे थे, कहा ऐ कनुआ, ऐ कन्हैया, कल तक मेरे घर के मक्खन को चुराता था, ये आज मेरे वस्त्र को चुराने आ गए हो।
ऐसा मत करो, मेरा वस्त्र दे दो। कहा गोपी हम वस्त्र देने वाले नहीं हैं। कहा देखो मेरी मर्यादा चली जाएगी, प्रतिष्ठा चली जाएगी, मेरा वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तमोदिता देहि बासांसी धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे पूर्वा महे। एक गोपी कहती है कन्हैया, हाँ क्या बात है बोलो। कहा श्याम सुंदर ते दास्या, मैं आपका दासी बन जाऊंगी, मुझे ये वस्त्र दे दो। कहा दासी की परदासी भी बन जाओ ना, मैं देने वाला नहीं हूं। कहा ये तो मानने को तैयार नहीं। दूसरी गोपी कहती है करवाम तमोदितम, हाथ जोड़ करके कहती हूं आप मेरा वस्त्र दे दो, मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। कहा हाथ की मस्तक पटक कर पे भी कहोगे ना, मैं देने वाला नहीं हूं। सो तीसरी गोपी कहती है देहि बासांसी धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ आपके बाप धर्मात्मा, बाबा धर्मात्मा, धर्मात्मा के वंश के आप धर्मात्मा, आप धर्मात्मा हो, मेरा वस्त्र दे दो। कहा धर्मात्मा को व पापात्मा को मैं वस्त्र देने वाला नहीं हूं। चौथी गोपी कहती है नहीं दोगे? कहा नहीं देंगे। नोचेद्य राज्ञो पूर्वा में है, नहीं दोगे ना तेरे बाप को कह करके मैं इतना डंडा से पिटवाऊंगी तेरा अकल ठिकाने पर आ जाएगा। कहा मेरे दादा को जाकर के कह दो ना, मैं देने वाला नहीं हूं। अब तो गोपी सबके सब परेशान हो गई। संपूर्ण गोपी हाथ जोड़ करके रो करके कहती है कि दे दो चीर हमारी हो, दे दो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। दे दो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। लागे मुरारी हो, लागे मुरारी, लागे मुरारी हो, लागे मुरारी। दे दो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। दे दो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। सब हाथ जोड़ करके भगवान से हम लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरा भी वस्त्र आपके पास है, मेरे भी वस्त्र को दो। हम लोग भी संसार में प्रतिष्ठा से हीन हो जाएंगे। संसार ये वस्त्रों का ढेर है। लेके चीर कदम चढ़ी बैठे, लेके चीर कदम चढ़ी बैठे, लेके चीर कदम चढ़ी बैठे, लेके चीर कदम चढ़ी बैठे। हम जल बीच उघारी हो, हम जल बीच उघारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। दे दो चीर शर्म मोहे लागे मुरारी।
तुम्हारी चीर तवे हम देंगे, तुम्हारी चीर तवे हम देंगे, तुम्हारी चीर तबे हम देंगे। जल से हो जाओ बहरी, हो जल से हो जाओ बहरी, शर्म मोहे लागे मुरारी, दे दो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। हरि बोल। पुरई न पात पहिर गोपी निकसी, पुरैन पाते पहिर गोपिन किसी, पुरैन पात पहिर गोपी निकसी, पुरैन पाते पहिर गोपिन किसी, पुरैन पात पहिर गोपी निकसी, पुरैन पाते पहिर गोपिन किसी। श्याम हसे दे तारी, हो श्याम हसे दे तारी, शर्म मोहे लागे मुरारी, दे दो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। सूर श्याम बलि जा चरणों में, सूर्य श्याम बलि जा चरणों में, सूर श्याम बलि जा चरणों में, सूर्य श्याम बलि जा चरणों में। लीला अजब तुम्हारी, शर्म मोहे लागे मुरारी, लीला अजब तुम्हारी, शरण मोहि लागे मुरारी। थे तो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी, थे दो चीर हमारी, शर्म मोहि लागे मुरारी। लागे मुरारी हो, लागे मुरारी, लागे मुरारी हो, लागे मुरारी, लागे मुरारी हो, लागे मुरारी, लागे मुरारी हो, लागे मुरारी। दे तो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी, दे दो चीर हमारी, शर्म मोहे लागे मुरारी, शर्म मोहे लागे मुरारी। संपूर्ण गोपी जल से कहती, हे मुरारी मैं शरण में लगती हूँ, मेरा चीर दे दो। कहा गोपी यदि तुम्हें चीर चाहिए तो एक काम करना होगा। कहा कौन सी काम? कहा देखो तुमने सूर्य का अपराध किया है और भगवान वरुण का भी अपराध किया। ऐसा करो तुम हाथ जोड़ करके सब के सब बाहर सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए निकल जाओ, मैं वस्त्र दे दूंगा। कन्हैया यदि हम बाहर आने के लायक होती तो फिर आपसे कहते क्यों? आप यहाँ वस्त्र रख दो, कहीं जा करके एकांत में छुप जाओ, वस्त्र पहन लूंगी, फिर दो दो बात कर लूंगी। कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, पहले यहाँ वस्त्र को आप लोग बाहर निकलो। कहा बाहर निकलने के लायक नहीं है। कहा जब तक नहीं निकलेगी ना तब तक मैं वस्त्र नहीं देने वाला। भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं राजन, गोपी के मन में अचानक एक भाव जगा कि भगवतो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ
आत्रागत्य वासांसि प्रत्यक्षंचु शुचि अस्मिता। गोपी सबके सब कहती हैं कि ये तो परमात्मा है, ये तो ईश्वर है, और दुनिया में ईश्वर से छुपा ही क्या है। लाखों वस्त्र पहन लो फिर भी सब कुछ देखता, और नहीं पहनो फिर भी कोई अंतर नहीं दिखता। परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणी में है, प्रत्येक व्यक्ति में है, हृदय में वास करते हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते, उससे क्या छुपा है, ब्रह्म से क्या छुपा है। ये तो ब्रह्म है, हम लोग इन्हीं का अंश हैं, और जब इनका अंश हैं तो फिर मुझे लज्जा क्या। संपूर्ण गोपी हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ करके जल से बाहर निकल गई। भगवान कृष्ण ने वस्त्र दे दिया, और दे देने के बाद गोपी सबके सब वस्त्र पहन लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपी बताओ, आज मैं वस्त्र को चुराया तो तुम्हारी ये हालत हुई। यदि कोई संसारिक मानव चुराते तो तुम्हारी क्या दशा होती। कहां जाती मर्यादा, कहां जाती प्रतिष्ठा। देवी, जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है, दोष लगता है। गोपी सबके सब कहा कि प्रभु गलती हो गई, आज से मैं जल में स्नान नहीं करूंगी। परीक्षित जी ने सुखदेव स्वामी से पूछा, गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि जुगे जुगे। धर्म के स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। वो धर्म के स्थापक ही यदि नारियों के वस्त्र को चुराए तो ये तो दुनिया के लोग कहेंगे, देखो भगवान ने हजारों को चुराया, हम दो चार को चुरा लेंगे तो क्या होगा। दुनिया के लोग तो गलत अर्थ करेगा, क्योंकि ये संसार के लोगों में परंतु का भाव तो कुछ ज्यादा ही होता है, क्यों का भाव तो कुछ ज्यादा ही होता है। अपने जीवन में लाखों गलती कर लेंगे, एक बार पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा कि मैं क्या किया, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान पर अपना उंगली उठा देंगे। भगवान जो होते ना, भगवान कभी गलती नहीं करते। हमारे दृष्टि में दोष के कारण गलती दिखता होगा, मेरे बुद्धि में कुविचार के कारण गलती दिखता होगा, मेरी अज्ञानता के कारण गलती दिखता होगा, लेकिन परमात्मा कभी कोई गलती नहीं करते। क्या भगवान नारियों के वस्त्र को क्यों चुराया। कहा देखो, भगवान नारी के वस्त्र को नहीं चुराए। आज तक ये गोपी भगवान कृष्ण को जसोदा के लाला समझती थी, नंद बाबा के लाला समझती थी, ये मेरे सखे है ये समझती थी। लेकिन आज गोपी के चीर को जब भगवान हरण किए ना, तब इसको समझ में आ गया, नाना ईश्वर सर्वभूतानाम, ये तो ईश्वर है, भगवान है। आज इसे समझ में आ गया भगवान है, यानी भगवान वस्त्र को नहीं चुराया, मानो उसके माया के आभरण को चुरा लिया। गोपी को ईश्वर जब भाव जगा, पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा ने जो वस्त्र चुराया ना, ये वस्त्र गोपियों को कल समझाए थे लेकिन नहीं माना, तो परमात्मा का कार्य है अपने जीव आत्मा को सही रास्ते को पकड़ाना। भगवान ने लीला के माध्यम से उसे मनाया, क्योंकि परमात्मा है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सामर्थ्य। प्रभु परमात्मा अच्छा करे बुरा करे उनको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सामर्थ्यमान है। हम यदि ऐसा करेंगे तो मुझे पाप लगेगा, अपराध लगेगा, मानव को नहीं करना चाहिए। पुनः चौथी बात, परमात्मा ने जो गोपियों के वस्त्र को हरण किया, भगवान कब गोपी के वस्त्र को हरण किया मालूम है? मात्र 5 वर्ष के अवस्था में। 5 वर्ष की अवस्था में आजकल के बच्चे को स्त्री पुरुष का भेद समझ में नहीं आता, काम क्रोध मद लोभ उसके अंदर नहीं होता, स्त्री पुरुष के भेद को नहीं समझता। और उस समय तो 1000 वर्ष का आयु था,
5 वर्ष के बच्चा को क्या समझ में आएगा? यदि भगवान को मानव ही मानते हो तो बच्चे थे, वस्त्र चुरा लिया और गोपी मांगी तो फिर दे दिए, बच्चे थे ऐसा किया। यदि मानव ही मानते हो तो परमात्मा गोपियों के वस्त्र को चुरा करके गोपियों के हृदय में ज्ञान को जगाया, और जगाने के बाद भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि आगे एक बड़ा सुंदर चरित्र कहते हैं, आओ ये चरित्र को हम सब लार से श्रवण करें। और देखते हो, मैं कल कहा था तो सोचता था कि आप लोग व्यवस्था करोगे कि नहीं, लेकिन आज गोवर्धन भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग हमारे कमेटीगण तैयार कर दिए हैं। और आप लोग कंजूसी किए हो, हैं? किए हो कि नहीं? कौन कौन लाए हो 56 भोग बताओ तो, हाथ उठाना। हैं? हे भगवान, मैं सबको कहा, केवल कमिटियों का भगवान थोड़े है, आपका भी भगवान था, आपको भी लाना चाहिए। अरे और जगह तो कथा कहते हैं ना, बिना कहे इतना प्रसाद लोग लाता है, कमिटी तो बांटते बांटते परेशान। हाँ, 7-7 दिन तक तो लोगों को रसोई नहीं करना पड़ता है जी, लोग वो खाते खाते अघा जाते हैं। और हमारे गांव के लोग सब तो महाराज कंजूसों में भी कंजूस का सरदार है। हाँ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, दुनिया के साथ कंजूस होगे तो चलेगा, भगवान से कंजूसी करोगे ना तो भगवान यदि कंजूस हो गए तो समझो क्या क्या होगा। हाँ, भगवान से कंजूस मत होना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, आपे सबका है, चिंता न करो, हम तो वैसे कह दिए आप लोग हैं, सब आपे लोग के पैसा से तो सब ये व्यवस्था हो रहा है, आपे लोग का है। बलबा के बिहारी लाल की जय। अब कह दिए तो है करोगे, इससे काज नहीं चलेगा। अब आपको हम थोड़ा सम्मान दे दिए तो जयकारा भी नहीं बोलोगे, तब तो और कंजूस का सरदार हम कहेंगे। एक बार जयकारा जोर से बोलो, देखो जोर से जयकारा बोलोगे ना तो क्या होता है मालूम है? जिस समय भगवान राम कुंभकर्ण को मार दिए, रावण सब राक्षस को मार करके जब अयोध्या का राजा बने ना, तो एक दिन अंधेरी दोपहर के रात्रि में गेट पर, दरवाजे पर एक नारी के आवाज रोने का सुनाई दिया। भगवान तो चकित हो गए। राम जी का जब तक से राज हुआ, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज, सपने हूं नहीं व्यापा। राम राज में तो दैहिक देह से जो कष्ट होता था, ये देह का कष्ट, दैविक देवताओं के द्वारा जो ताप मिलता था वो ताप, और भौतिक लोगों के द्वारा जो कष्ट मिलता था वो कष्ट, ये तीनों प्रकार के कष्ट उस दिन से समाप्त ही हो गया। किसी को दुख नहीं, सब खुश है। कोई आज तक भगवान के राज में रोते नहीं। भगवान चौंक गए, मेरे राज्य में किनको विपत्ति आई कि रोने लगा। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाओ जाकर के देखो दरवाजे पर कौन रो रही है। लक्ष्मण जी जाकर के देखा तो कहा, देवी जी तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? लंका महाराज कुंभकर्ण की पत्नी है। अरे तुम? हाँ हाँ, क्या नाम है तेरा? क्या मेरा नाम है श्रीमती निंद्रा देवी। कुंभकर्ण के पत्नी का क्या नाम है? निंद्रा देवी। का देवी तो यहाँ कैसे आई? का देखो तुझे नहीं बताने वाली हूँ, अपने भाई जी को भेजो। का बता दो ना जाकर के, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं बताने वाली हूँ। लक्ष्मण जी गए, प्रभु ये बड़ा हट्टी है, कहते हैं भगवान को भेजो तो ही मैं बताने वाली हूँ, नहीं तो नहीं बताऊंगी, भैया को भेजो। अब भगवान राम गए दरवाजे पर। जब भगवान राम गए, कहा देवी क्यों रोती हो? कहा देखो आपके साकेत में मैं ताला नहीं लगा दी ना तो फिर मेरा नाम निंद्रा देवी नहीं। तेरा पति तो लगाते लगाते थका गया और तू लगाने को आई है। कहा जो पति से नहीं हुआ वो मैं करूंगी। कैसे करोगी? कहा आपके साकेत में कौन जाते? कहा मेरे साकेत में तो वही जाते जो कीर्तन करता है, जो भक्ति करता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, माया भगवान कहते हैं गीता में कि यद गत्वा न निर्वंते तद्धाम परमम मम। भक्ति करने वाला व्यक्ति वहां चला जाता है जहां से पुनः लौट करके कभी नहीं आना पड़ता, मेरा साकेत का प्राप्ति हो जाता। यही तो तरीका है। आपके कीर्तन को जो करेंगे, आपके कथा को जो सुनेंगे, आपके नाम को जो जापेंगे, मैं वहां चली जाऊंगी और उनके आंख पर जाकर के बैठ जाऊंगी। अब तो झोंका लेना शुरू।
झोंका निश्चित लेने लगेंगे, कथा सुन नहीं पाएगी। हाँ महाराज, किसी को यदि नींद का गोली खाना पड़े ना, वो व्यक्ति भी कथा में आ जाओ तो टपाक से नींद आ जाएगा। हाँ ये ऐसा दवा है। यहाँ आने के बाद नींद आना शुरू। यहाँ कोई गोटी की, यहाँ तो सब दवा का दवा, भगवान का नाम है, कथा है। नींद आना शुरू, का सबके आंख पर जाकर के मैं बैठ जाऊंगी। का भले आदमी, तुमने तो अच्छा तरीका निकाला, लेकिन मेरे महात्मा भी बड़ा प्रवीण ठहरे, वैसे नहीं छोड़ेंगे, वो भी आज से एक जुक्ति निकाल देंगे। का क्या? का जब कभी तुम आएगी ना तो एक बार जोर से कहेंगे, बोलो बाल कृष्ण लाल की। सो जैसे कहेंगे मेरे नाम को लेकर के तो तुम्हें भागना ही होगा। मेरे श्रोता को कभी नींद नहीं आएंगे। जम करके कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। तो देखो, जिनको भगवान का कीर्तन करना हो, कथा सुनना हो, वो तो जम करके भगवान का जयकारा बोलो बीच बीच में, निद्रा देवी भाग जाएगी। और जिसको निद्रा देवी को आंख पर, कुंभकर्ण के पत्नी को आंख पर बैठाना है तो मत करो, मेरा क्या जाएगा। किसका भक्त बनना है, निद्रा देवी का कि राम जी का, कन्हैया जी का? निद्रा देवी का भक्त कौन कौन बनेंगे, हाथ उठाना। एक भी नहीं बनने वाला। अच्छा, कन्हैया जी का भक्त कौन कौन बनेंगे, थोड़ा हाथ उठाना। सब बनने को है तो कन्हैया का नाम लोगे तब ना। वो श्रीमती जी आ गई तब तो समाधि लगा ही देगा, अखंड समाधि। तब तो अंतिमे में जाकर के समाधि खुलेगी। एक बार जोर से जयकारा लगाओ सबको, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, ऐसे जयकारा जोर से बजलोगे ना, यहाँ कौन कहे मेरे दरबार पर कौन आएगा, हम हमारे मिथिला को छोड़ करके भाग जाएगा अयोध्या वासी के यहाँ। हाँ, यही लोग के पास। हाँ अच्छा, अयोध्या वासी हमारा बड़ा सुहृद है, वहां इनकी क्या दाल गलेगी, वहां भी नहीं रहेगा, चला जाएगा वो लौट करके लंका। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, ऐसे जयकारा जोर से बोलना, कंजूसी नहीं करना जयकारा में। भगवान श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजन, परजनो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते अभिवर्षति भूतानां प्रीणम जीवनम पया। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में जब सोए थे, सो करके सुबह में जब जगे तो जगने के बाद में भगवान का रोजों का क्या नियम है, आप लोग को भी मैं बताया था। क्या काम बताए थे सुबह जगने के बाद करने को? कितने काम बताए थे, कोई बताएंगे? उंगली से बताना, क्या कार्य बोले थे? 5 की 7 की 2 की 3? हे भगवान, करिया अक्षर भैंस बराबर, क्या कहें, कोई भी नहीं याद रखता। ये कान से सुनता और न जाने कहां जाकर के वो गेहूं के खेत में छोड़ देता उसको। कितने बताए थे? 3 काम बताए थे ना। कौन कौन सा? पहला तो हाथ देखना बताया था ना। दूसरा क्या बताए थे? धरती माँ को प्रणाम करना। और तीसरा क्या बताए थे? माँ पिता गुरुजन अपने से बड़ों को प्रणाम करना। ये बताए थे कि नहीं? हम बेईमानी नहीं न करते हैं। लेकिन ये बताओ कि उस दिन से कितने व्यक्ति करते हो, ये कहो, बताओ, हाथ उठाना। रोजों हाथ देखते हो, झूठ नहीं बोलना। हाँ, कहाँ बैठे हो सोच लो, कितने व्यक्ति करते हो? हाथ कौन कौन देखता? झूठ से उठाती हो कि वैसे? आप लोग को है हमारे पुरुष वर्ग में से 1-2 हाथ तो उठ रहा है, लेकिन बेईमानी होती है कि सत का है वो भगवान जाने है। हाँ, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कौन कौन हाथ को देखते हैं? अच्छा, धरती माँ को कौन कौन प्रणाम करते? हाथ उठाना। धरती माँ को तो बहुतों हाथ उठा दिया। अच्छा, हम अपने माँ बाप को, बड़ों को कौन कौन प्रणाम करते हो? हाथ उठाना।
हाँ, रोजो करना, ये करोगे ना तो ये बेईमानी नहीं होगी, नहीं तो कहने के बाद नहीं करोगे तो ये हमसे बेईमानी करना होगा। हाँ, रोजो करना। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? सुबह उठ करके सबसे पहले जा करके हाथ देखते, अपने धरती को प्रणाम। धरती भगवान के लिए ये बात नहीं लागू है, क्योंकि धरती उनके, मैं वैसे कह दिया, धरती उनकी पत्नी है और हाथ तो जगत को पावन वो करते, हाथ में बसते उनको कौन, लेकिन माता पिता को जाकर के प्रणाम करते। हमें ये करना चाहिए, माता पिता को रोजो जाकर के प्रणाम करते। भगवान कृष्ण आज जब अपने माँ को प्रणाम करने के लिए गए तो क्या देखा कि माँ अनेकों पकवान बनाती है। क्या क्या बनाती? खोआ बनाती, मलाई बनाती, लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, क्या क्या बनाती। सो कन्हैया ने माँ को प्रणाम किया और पकवान को जैसे देखा सो मेरे कन्हैया के जी से पानी टपकना शुरू। मैयो मैयो, आज तो चकाचक हो रहे, कहा भाई मैया आज क्या होने वाली है, चकाचक घोछन रहे हो। कहा बेटा जय जय को भोग लगेगी। भगवान जय जय जयदा समझते थे, छोटे में बच्चा जय जय जयदा समझता है। माता भी कहती है जय जय, वो भगवान जसोदा मैया अपने बेटा को कहती थी। उसी दिन से ये परे पार्टी आ रहा है। अपने बेटा को भगवान से पहले, भगवान तो थोड़ा लंबा नाम है, जय जय थोड़ा छोट है। जय जय सिखाती है जयदा। कहा जय जय को भोग लगाऊंगी। कहा मैया हाँ अच्छा जय जय को भोग लगाना, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, थोड़ा दो चार हमें दे दो ना। कहा ना ना बेटा अभी नहीं मिलेगा, जय जय को भोग लगाऊंगी और प्रसाद जो बचेगा सब तुम्हें मैं दूंगी। कहा नहीं नहीं मुझे दो ना, बड़ी जोर से भूख लगा। कहा बेटा अभी नहीं मिलेगा। कहा मैया दो ना। सो जसोदा मैया डांटने लगे, भागो यहाँ से। कहा मैया क्यों डांटती हो, मुझसे बड़े जय जय कौन आ गए। क्या भागते हो यहां से कि नहीं, लंगोटी पहनने का तो लुरे नहीं हुआ है, हर जय जय बनता है। कन्हैया भागे। कहा जा रहा हूं नंद बाबा के सब पास शिकायत करने को, अभी जा रहा हूं। जैसे नंद बाबा के पास में गए सो जाने के बाद में नंद बाबा को देखा बहुत बड़े प्रात में हवन के सामग्री तैयार कर रहे हैं। पूजा के फूल पत्ती बेलपत्र पूजन के सारे सामग्री सब तैयार कर रहे हैं। कन्हैया तो शिकायत करना भूल गए और भूल करके कहा देखो बाबा उधर मैया पकवान बना रही है और आप इतने पूजन के सामग्री तैयार कर रहे हो, हवन के सामग्री तैयार कर रहे हो, क्या बात है। बाबा नंद ने कहा देखो कृष्ण मेरे एक भगवान है। कौन सा भगवान? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त शाप्त मूर्तया ते अभिवर्षति भूतानाम प्रीणम जीवनाम पया। एक हम लोगों का भगवान है, उनको पर्जन यानी इंद्र कहा जाता है। इंद्र, वो इंद्र भगवान क्या करते? कहा उनका जब हम सेवा पूजा करते ना तो सेवा पूजा करने के बाद में ते अति वर्षति अभिवर्षति भूतानाम, वो संपूर्ण प्राणी के रक्षा के लिए बारिश देते हैं, वर्षा करते हैं और उस जल को पी करके वृक्ष हरा भरा होता, पशु प्राण बचाते, पक्षी प्राण बचाते और मानव सब जल पी करके अपना प्राण बचाते हैं। ये संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन का रक्षक भगवान इंद्र है। भगवान इंद्र जो है ना मेघ के स्वामी है, मेघ उनके वश में है। वो बारिश देते। कहा बाबा कितने दिन से इंद्र का सेवा पूजा कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा परदादा न जाने कितने पीढ़ी पहले से होता आ रहा है, किसी को मालूम नहीं, उसी परिपाटी का निर्वाहन हम लोग करते आ रहे हैं। कहा अच्छा निर्वाहन इतने दिन से करते हो तो बताओ कि इतने पकवान बनायो, इतने पूजा के सामग्री तैयार कियो, आज तक भगवान इंद्र आकर के आपके पकवान को खाए, आपको दर्शन दिए?
नंद बाबा ने कहा वो तो नहीं दिए, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? इतने मेहनत करते हो, इतने परेशान होते हो, इतना पकवान खर्च करके बनाते हो और फिर भी वो आकर के पाते नहीं, तो ऐसे भगवान के पीछे क्यों पड़े हो बाबा? देखो, संसार में दुख सुख जो कुछ मानव को मिलता अपने कर्म से मिलता है। कर्म ना जायत जंतु कर्म में विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म में विपर्पद्यते। कर्म ना जायत जंतु कर्म में विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म में वाही पद्यते। व्यक्ति के जीवन में कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही हमारा जन्म होता है और कर्म से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कर्म से ही व्यक्ति मरता है। सुख दुख भय कुशल जो कुछ जीवन में आता ये कर्म से आता है। जब कर्म से ही ये सब कुछ आता तो फिर कर्म क्यों नहीं करते हो कि ये इंद्र के पीछे पड़े हो? कर्म करना चाहिए। कहा देखो कन्हैया, हम इतने पीढ़ी से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ दे? कहा बाबा अब पूर्वज करते आ रहे हैं, अभी तक दर्शन नहीं दिए, इतना सामान क्या हुआ आपका? व्यर्थ तो गया। बहुत लोग कहते हम लोग थोड़ा प्रचार प्रसार ज्यादा करने लगे कि वेद मार्ग का प्रतिपालन करो, अनुसरण करो, तो कहीं कहीं हम लोग को सुनने में आता, भले भले आदमी कहते हैं कि देखो पात्र के द्वारा हमारे पूर्वज ने सब दिन ऐसे किया, तो ऐसे करने के बाद हम कैसे छोड़ दे, हम वैदिक मार्ग का नहीं करेंगे। नहीं करता। अरे पूर्वज से यदि किसी प्रकार की थोड़ी कमी हुई तो विचार दिए, थोड़ा विचार तो करो, विवेक तो जगाओ, उसको थोड़ा और सोना में सुगंध बना दो, ये आपका धर्म है, और सुंदर बना दो, बनाना चाहिए। और आप तो भागवत में देखते ही हो कि धुंधकारी को कितने पिंडदान करने के बाद श्रीमान जी का उद्धार नहीं हुआ, तो कथा के माध्यम से और पिंडदान के माध्यम से धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो गया। तब उससे कम कहोगे कि ज्यादा, श्रेष्ठ कहोगे कि न्यून? विचारना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। भगवान बुद्धि दिया विचारने को, विचारना चाहिए। का इतने दिन से करते आ रहे हो, हम सब आ रहे हैं करते, कैसे छोड़ दे? कहा बाबा एक बार मेरे बात को मान लो, और मान करके आप इंद्र के पूजा छोड़ करके गोवर्धन भगवान का पूजन करो। गोवर्धन भगवान, वो गोवर्धन जो मेरे वृंदावन के पास में है, हाँ हाँ वही गोवर्धन, आपको मालूम है? वो गोवर्धन जमुना के बाढ़ आने से हमें रोकती। इतना ही नहीं, गाय हरे भरे चारे को खा करके रहती, और शीतलता का अनुभूति रात्रि दिन कराती रहती है, ताप से हमें बचाता। रहने के लिए गुफा भी सुंदर सुंदर है। उनकी सेवा पूजा करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके भगवान कभी नहीं खाए, कभी दर्शन नहीं दिए, गोवर्धन भगवान दर्शन देंगे और सब प्रकट होकर के खाएंगे भी। अब तो कन्हैया इतना तक कह दिया, तब तो कहा कि कन्हैया तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मान उनके बात को, कुछ न कुछ मर्म तो होगा। देखो कन्हैया ठीक है, तेरे बात को मैं मानूंगा, लेकिन 3 शर्त है। कौन सा? कि मैं इंद्र के पूजन सामग्री सब ले जाकर के गोवर्धन नाथ को चढ़ाऊंगा ना, तो इंद्र यदि कुपित हो जाएंगे तो उनसे हमें बचाना पड़ेगा। कहा ठीक है बचाएंगे। कहा दूसरी बात, हम ग्वाले ठहरे, शुद्धि अशुद्धि का उतना ध्यान नहीं रहता, बनाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो तेरे भगवान को माफ करना होगा। कहा कर लेंगे। कहा तीसरी बात ये है कि हो ना हो इंद्र मेरे ऊपर कुपित हो जाए तो उनसे मुझे बचाना होगा। कहा ठीक है बचाएंगे। भगवान कृष्ण जितने सामग्री बने हुए थे, संपूर्ण सामग्री को
ले लिया और चल दिए गोवर्धन नाथ के ओर। संपूर्ण सखी अपना अपना मेवा पकवान ले ली, सारे गोपगण पूजा के सामग्री ले लिए, हवन के सामग्री ले लिए, और सब के सब गोपी कहती है मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनमा। मैं धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनमा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, मनमा नहीं माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनमा, मनमा नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, माने मेरो मनमा। सबको ये ताली बजा करके हम लोग यहीं से प्रार्थना करें, गाएं, गोवर्धन के पूजा का फल प्राप्त होगा। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की दो पे मेरो मनमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनमा। को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, मेरो मनमा। हरि बोल। साढ़ैया सात शेर की करी रे करैया, सात कोस की करी रे कढ़ैया। सात शेर की करी रे करैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जिमाओ मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनमा। नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनमा, मनमा नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, मनमा नहीं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनमा।
चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी। सखी भज बाल एगो कृष्ण टेबुल पर रख छवि। दियो ना। अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण मैं छवि। तो हरि दर्शन। जय हो। एक बार पूरा पूरा हाथ उठाकर सब गोटा आ भगवाने तीन धीरे धीरे समय भ रहल छे एखन नहीं, लेकिन पूरा पूरा हाथ उठा लिया और ताली बजा कर हमें तो हरि दर्शन को पाओ मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा मनवा नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं मान। सबको ताली बजा करके बैठे रहो, कोई उठना नहीं, बैठो सबको, बैठ जाओ सबको। तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। रिपो जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े भगवान के गुरुजी दोनों जो छोटका छोटका भगवान छथिन हुनका ऊपर में बजा लिए हुनका सबके जो नहीं देखाई छे ना तै दुआरे ओ सब जे छे ना से ठाढ़ भ जाय छथिन। अहाँ सब बैस जाओ, अखन बहुत रास कथा बाकी छे, सब गोटा कथा का आनंद ले। बैठ जाइए आप लोग, जी। बैठ जाइए सब गोटा बैठ जाओ। उठोगे तो यही कथा रोक देंगे, आ फिर एमहर- गोवर्धन लीला नहीं हो पाएगी। सबको बैठ जाओ, एमहर बैठ जाओ जे सबको। ई चिलका सब जे टाट बनेने छे एकरा सबके बैसाओ बैसाओ सबके बैठ जाओ, सबको बैठो उधर। माता आगा में बैठ जाइयो भगवान। कि मैं हरीश कन्हा पढ़ने नहीं है सब गोटा पहने बैठ जाओ। बैठो माता बहने बैठो, तबे कथा आगे बढ़ेगी। आप लोग बैठ जाओ, सबको बैठो, सबको बैठ जाओ, कोई नहीं खड़ी होगी। और इधर पुरुष वर्ग के भी युवा वृंद से आग्रह, कृपया आप लोग भी बैठ जाओ, जिनको जहां जगह है कृपया आप लोग बैठ जाओ, कोई खड़े नहीं रहेंगे। भगवान आप यो लोग बैठो। बउआ यो भगवान यो मुरली एमहर चलो, एमहर एतो गुरुजी का एतो चलो। हाँ एतो ठाड़ रहियो। ऐ मुहे घुम का गे आगे केना सुरती मूर्ति लगे छे। बुढ़ारी माँ का धिया पुता छे डांटी पर का। हाँ ठीक छे रह दियो, हाँ ओना नहीं कहियो। आब ई सब हाँ बड़ नीक। एनाहिते ठाड़ रहू। आप लोग आइयो रामचंद्र जी ई डांटी पर का छिए दुनू, बाप रे कते सुंदर लगे छे यो। रह दियो, बड़ सुंदर छे, रह दियो। भगवान छथिन। एक बेर जोरदार जयकारा हिनका ला, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। और दोनों हाथ उठा कर सब गोटा हाथों पे चढ़े, हाथों पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार,
धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे शीश पे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहो। और तेरे ठोड़ी पे हीरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने की 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 तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी सात कोस की हो परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा तेरी सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे शीश पे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे शीश पे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहो। एक बार पूरा पूरा हाथ उठाकर आंख बुआ छी भगवान के बाबू के तरफ से 1 से 1 रुपया लिया निछावरी एक बार जोरदार थपड़ी बजा दियो सब गोटा और पूरा पूरा हाथ उठाकर और ताली बजाकर श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय श्री राम बोलो गोवर्धन नाथ की संपूर्ण गोप गोपी सबके सब गोवर्धन भगवान के पास में गए।
गोवर्धन भगवान के पास में जाकर के कहा भैया अपने अपने पूजन सामग्री को यहाँ रख लो और सबको जाओ जमुना से पानी ले आओ, जल ले आकर के स्नान कराओ गोवर्धन भगवान को। जिसके पास में घड़ा था घड़ा लेकर के गए, जिसके पास में लोटे थे लोटे लेकर के गए, जिसके पास में जो बर्तन था अपना लेकर के चले गए। दौड़ करके गए, जमुना जी का जल ले आकर के गोवर्धन नाथ पर उलेच दिए। फिर दौड़ करके गए, फिर जल ले आकर के गोवर्धन नाथ पर उलेच दिए, फिर जल ले आकर के उलेच दिए। सो 2 4 10 बार जो गए ना, सो गोप सखा सब कोई तो कमर पर हाथ दे करके खड़े हो गए, कोई जंघा पर हाथ दे करके खड़े हो गए, कोई मत्था पर हाथ दे करके खड़े हो गए, कोई अपने आंख मुंद करके खड़े। कन्हैया हमसे नहीं होने वाला है, देखो इतने बार जल लाए अभी तक तेरे गोवर्धन भगवान का एक नख भी नहीं भींगा है। इतने लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ भगवान तो कम छोटे नहीं थे, 7 कोस के। अब कहा हमसे नहीं होगा। कहा भैया जब तक स्नान नहीं कराओगे तो गोवर्धन भगवान का पूजन कैसे होगा। कहा हमसे नहीं होने वाला है, देखते हो जमुना जी कहाँ है, इतने दूर में। जल लाते लाते जांघा दुख गया, कमर दुख गया, अब हमसे नहीं चला जाता। कहा तो नेत्र बंद करना। सब गोप सखा जैसे नेत्र को बंद किया और नेत्र को बंद करने के बाद कहा खोल करके देखना। सो देखा तो देखा गोवर्धन नाथ के पास में गंगा जी प्रकट हो गए हैं। भगवान मन से गंगा को प्रकट कर दिए। बोलो मानसी गंगा की, मानसी गंगा की। कहा जाओ गंगा जी का जल लाओ और गोवर्धन भगवान का स्नान करो। गंगा जी का जल ले आकर के गोवर्धन भगवान का स्नान करवाए। स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन लगवाए, फूल पत्ती, खोरसो उपचार से पूजन किए। और खोरसो उपचार से पूजन हो गया ना, सारे 56 भोग के सामग्री भगवान के पास में रख दिए, तुलसी दल छोड़ दिया और कहा कि चलो जब तक भगवान प्रकट होते तब तक हम लोग परिक्रमा कर ले। संपूर्ण गोप गोपी गोवर्धन भगवान का परिक्रमा करते हैं। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। आओ आए भगवान के 56 व्यंजन के कहा, एक से एक व्यंजन राखल छे, भगवान भोग लगे थी। आ तेहने 56 व्यंजन वाला भजनो हेते, कत कत से की सब एले है, सब हेते। आओ तैसे पहने एक बेर परतोष जी के तरफ से ये भगवान के भोग में 1 से 1 रुपया। ओ कमेटी के सदस्य के भतीजा भेले है, तई में 56 भोग आइ गिरिराज भगवान के लगेलखिन। हम कहे छियन जे बउआ के आइ जन्म भेलन आ जन्म उत्सव में ई सब भेले है। ठाकुर जी ओकरा जीवन में अहिना सुंदर सुंदर सब दिन मेवा मिष्ठान भेटैत रहे, बउआ आगू बढ़ैत रहे। और तेरा सब संकट मिट जाए, तेरा सब संकट मिट जाए। जी जी आओ प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की। और तेरे सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। अरे पूजा कर गोवर्धन की, हाँ पूजा कर गोवर्धन की। अहाँ सब गोवर्धन तो सब गोटा बुझैत हेबै, माय बहिन तो बेसी बुझे छथिन गोवर्धन। जया शुक्राती के अपना अपना घर में पूजे छिए भगवान के, गाय महिष घर में, वह गोवर्धन भगवान। एक बार हाथ उठा लिए सब गोटा और ताली बजा के कहियो, तेरे सब संग तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। हाँ तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट, तेरे सब संकट, तेरे सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की।
श्री गिरिराज शरण जो आवे, श्री गिरिराज, श्री गिरिराज शरण जो आवे, श्री गिरिराज शरण जो आवे, शरण जो आवे, चरण जो आवे, शरण जो आवे, शरण जो आवे, चरण जो आवे, शरण जो आवे, शरण जो आवे, शरण जो आवे। आवक 84 श्री गिरिराज की शरण जो आवे, वाको एक बार पूरा पूरा हाथ उठा लिया सब गोटा, वको 84 कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, वको 84 कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, 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 तू पूजा कर गोवर्धन की। हाँ तेरे सब संकट, तेरे सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। बाके गिरधर की बाकी झांके, बाके गिरधर की ये झांकी, बाके गिरधर की ले झांकी, हाँ अनुपम अद्भुत छटा यहाँ के, अनुपम अनुपम छटा है बांके। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो राधा लाल की, तेरे सब संकट कट जाए, पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, 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 तू पूजा कर गोवर्धन की। एक बार पूरा पूरा हाथ उठा कर सब गोटा और ताली बजा कर, हाथ जकर है नीचा, ताली नहीं बजाओ, आप ठार कर लिया हाथ के, हाथ सीधा ऊपर हेबाक चाहिए। आ जिनकर हाथ कहने रहो जते ऊपर, वो ओते जल्दी जाब ऊपर। देखियो खसा लेल के ये जिंदगी से थोड़े जाब ऊपर, कारोबार में जाब, बिजनेस में जाब, पढ़ाई में जाब, सबसे ऊपर जाब। ते द्वारे जिनकर हाथ जते ऊपर, ओकर किस्मत ओते सुपर। और ताली बजा के तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, 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 तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। संपूर्ण गोप गोपी गोवर्धन भगवान का परिक्रमा किए। भगवान गोवर्धन नाथ 4 हाथ लेकर के प्रकट हो गए। सारे भोग जितने रखे हुए थे सब भोग को आरोगने लगे, भगवान पाने लगे। जब पाने लगे ना तो देवराज इंद्र के पास दौरे दौरे नारद जी गए। हाँ इंद्र, हाँ हाँ देव ऋषि, आज से लो माला फेरो, तेरा और कोई काम नहीं है। का क्यों? का आज से मृतलोक में तेरा पूजा बंद। अरे क्यों? का वो नंद का छोरा जो कृष्ण है ना, तेरे पूजा को बंद करवा दिया है, वो ग्वाला। अच्छा, ये ग्वालों को इतनी हिम्मत, मेरे पूजा को बंद करवा दिया? अभी बताता हूं। इंद्र आवेश में आ गए। गोवर्धन भगवान चले जाइए नीचे। बोलो बाके बिहारी लाल
की। जय। ऐसे कंजूसी करोगे, एक बार जोर से बोलो। नीचे जाओ तो भगवान का। गोवर्धन भगवान की। भगवान गोवर्धन बड़ा सुंदर 56 भोग खा रहे थे। इंद्र का अच्छा ये ग्वाला हमारा पूजा बंद कर दिया। अभी मैं पता चलाता हूं प्रलयकालीन मेघ, मेघ घमासान मेघ आ गई प्रलयकालीन। हाँ मालिक का जाओ ब्रजमंडल के ऊपर में इतने जोरों से वृष्टि करना कि पूरे ब्रजमंडल पानी में बह जाए, वहां कुछ भी न बचे। प्रलयकालीन मेघ आ गया, घमासान बारिश होने लगी, वृक्ष के आकार के मोटे मोटे बूंद गिरने लगे। ऐसे बारिश होने लगा जैसे लगता है कि पूरे ब्रजमंडल बह जाएगा। गोपों ने कहा भैया भैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हम कहने इंद्र कुपित हो जाएंगे, बचाओ 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 बचाओ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और जा करके गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर लिया और सीधे ऊपर उठा लिए। जैसे गोवर्धन भगवान उठा लिए, कहा आ जाओ गोप सखाओ सबके सब पर्वत के नीचे। घमासान बारिश हो रही है, रात्रि दिन बारिश हो रही है, वृक्ष के आकार के मोटे मोटे बूंद गिर रहे हैं, जैसे लगता है कि पूरे ब्रजमंडल बह जाएगा। ऐसी विचित्र स्थिति बनी हुई है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ और 3 दिन से लगातार सब ये घमासान बारिश में पड़े थे। गोप सखाओं को भूख लग गई, भैया खाने को दो, का प्रसाद जा करके खा लेना। गोप सखाओं ने कहा भैया भूख, कन्हैया भूख लग गई अब नहीं रहा जाता। कहा भगवान का प्रसाद जो बचा है ना उसको जा करके खा लो। सब गोप सखा बारी बारी से जब खा लिए, कोई डंडा लगा करके रखे थे, कोई हाथ लगा करके, कोई मस्तक लगा करके रखे थे, कोई दोनों ऐसे हाथ लगा करके रखे थे। कन्हैया तो उंगली लगा करके रखे थे, कनिष्ठिका उंगली। का जब सब खा लिए ना, कहा कन्हैया तुम्हें भी भूख लग गई होगी, जा करके खा लो। कहा देखो भैया हम जो खा लेंगे ना तो ये पर्वत नीचे गिर जाएगा। कहा कन्हैया इतनी देर से तू ही रखे हो क्या, हम लोग बेकाम के हैं? कहा नहीं नहीं भैया, हम यदि उंगली को ढीला करेंगे ना पर्वत गिर जाएगा। अच्छा जाओ चुप रहो, जाओ खा लो। कहा तो मैं उंगली को ढीला करूं? कहाँ कर लो, जाओ आराम से। मेरे कन्हैया धीरे धीरे अपने उंगली को नीचे करने लगे। जैसे करने लगे सो तो पर्वत ढनमनाने लगा कि कन्हैया